नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त उपस्थित हूं एक युवा जो जिले में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिले का अब अगर कहें तो राजनीतिक रूप से कहें, सामाजिक रूप से कहें, आपकी एक अलग छाप बनी हुई है। इस पंचायत के आप मुखिया रहे हैं, आपकी दूसरे चुनाव में आपकी पत्नी ने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है और आप स्वयं भारत की आज जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, मानी क्या जाती है, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। अररिया जिला के भारतीय जनता पार्टी के 3 बार आपको जिला महामंत्री होने का गौरव हासिल हुआ है। आप हैं राकेश कुमार विश्वास जी, हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से आपका मोहभंग हो गया, आपने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और अब समाजवादी विचारधारा के साथ जुट गए हैं? ऐसे तो समाजवादी विचारधारा का मेरे पूर्वज से ही रहा है। हमारे पिताजी पहले कांग्रेस में थे जी। लेकिन जब से हम राजनीति क्षेत्र में आए तो हमने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और उनकी सदस्यता ग्रहण की 2000 ईस्वी में। और 2000 से लगातार 2024 तक मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य के रूप में काम करता रहा। आपके साथ भी मैं जी जी। जब आप युवा मोर्चा में थे, बीजेपी जिला में, अध्यक्ष थे, तो हम उस समय पटना में युवा मोर्चा के अंतर्गत कार्य समिति सदस्य रहे और 2 बार रहे। इसके बाद फिर मुझे 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री के रूप में काम करने का स्वभाव हुआ। कई राजनीतिक तिकड़म उस समय भी लगा कि इसको महामंत्री नहीं रहने दिया जाए, लेकिन मेरे जो कार्य करने का जो रूपरेखा था पूरे जिले के अंतर्गत संगठन के प्रति समर्पित भाव से, उन्हीं का वही पहचान जो है हमें एक बार तो महामंत्री बनता है तो लोग दोबारा नहीं बन पाता है क्योंकि कार्य नहीं कर पाता है। लेकिन हमने अपनी कार्यशैली के बदौलत जो है लगातार 3 बार जिले के महामंत्री के रूप में काम किया, संगठन का रचनात्मक ढांचा तैयार किया। तो लेकिन आज मुझे भारतीय जनता पार्टी 1 वर्ष छोड़ने से हो चुके हैं और बिल्कुल समाजवादी नीति को तो मैं पहले से भी पसंद कर रहा था। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, गरीब गुरबा के प्रति जो उनका भाव था, मुंह में बोली देने का काम, उसके लिए आरक्षण वगैरह ये सब प्रदान जो किया, तो उनसे मैं प्रभावित पहले से भी था। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी को मैं ज़्यादा पसंद किया था तो इसलिए उसमें काम कर रहे थे। आपको ये जो संसदीय चुनाव होने के पश्चात मेरे साथ ऐसा दुर्घटना, ऐसा बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा आघात पहुंचाया गया मेरे हृदय को, वह कुर्साकांटा प्रखंड ही नहीं, अररिया जिला के प्रत्येक लोग और बीजेपी के लोग जानते हैं कि मेरे साथ किस तरह साजिश करके घात पहुंचाया गया। जब प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगा तो पार्टी का सेवा या अन्य कोई चीज़ करके क्या फ़ायदा होगा। और इसलिए हमने अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया। चूँकि सबसे पहले तो अपना प्रतिष्ठा है, बिल्कुल, इसके बाद ही पार्टी में रहूं न रहूं, राष्ट्र सेवा, स्वाभिमान जिंदा, स्वाभिमान जिंदा है। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, उनके प्रति लगन होना चाहिए। पार्टी के बिना भी हमने काम किया, लेकिन चूँकि कुछ लोगों को जब हम सलाह विचार लिए तो सब लोगों ने कहा कि समाजवादी नीति को आपके पूर्वज पहले से भी ढो रहे थे, आप जो है उनको पसंद भी करते हैं, इसलिए समाजवादी नीति के तहत आपके लिए सबसे अच्छा राष्ट्रीय जनता दल होगा। और हमने उनके वरीय लीडर से संपर्क किया और वरीय लीडर के संपर्क में आने के बाद हमने राष्ट्रीय जनता दल को अपना आदर्श मानकर उसकी सदस्यता ग्रहण किया। क्या लगता है अभी जो आसन्न विधानसभा चुनाव है 2025 का, इसमें बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं, सरकार बदलेगी, क्या कुछ लगता है? आप देख लीजिए, हमारे जो नीतीश कुमार जी एवं उनका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन का जो नीति चल रहा है, उससे तो स्पष्ट है कि तेजस्वी जी से काफ़ी भय खा चुके हैं। तो इसमें कोई कहने की बात है कि तेजस्वी की सरकार इस बार नहीं बनेगी, ऐसा कहीं से कोई दूर दूर तक कहीं भी ये नज़ारा नहीं दिख रहा है। इसलिए कि उनसे डर जाना, उनके द्वारा देखिए, उनके द्वारा दिए गए जो अपना मैनिफेस्टो, माँ बहन मान योजना, माताओं बहनों को 2500 प्रतिमाह,
लेकिन इसमें जो कई आपके लिखे हुए हैं जो आप देने वाले हैं, हाँ। आनन फानन में नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले उसे लागू कर दिया है, कुछ कम बेसी आप कह रहे हैं हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने 125 यूनिट कर दिया। आप कह रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 प्रति माह, उन्होंने जो है 1100 कर दिया तो है। ये तो बिल्कुल दर्शाता है कि आप डर चुके हैं तेजस्वी जी से, और उन्हीं के भय से आपने इनको लागू किया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि 2-4 घोषणाएं और तेजस्वी यादव को कर देनी चाहिए ताकि वो भी लागू हो जाए चुनाव पूर्व ही? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सारा पोल अगर ये अपना खोल देंगे तेजस्वी जी, तो उनको वो नकल कर लेंगे। जैसे मतलब कि नकल वाली सरकार है। जनगणना देख लीजिए, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना करनी चाहिए, और जातिगत जनगणना का पुरजोर विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज उन्हीं का अनुसरण किया है। इसलिए सारे पोल को उन्होंने अपना, और जो बचे हुए हैं, मैं तो कहूँगा आदरणीय तेजस्वी जी से, हमारे नेताजी से, कि वह जो भी करना चाह रहे हैं उसको अभी आप फाइल के अंदर बंद रखें। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पूरा एकदम बिहार के लिए समर्पित भाव से, एकदम हर एक व्यक्ति की चिंता करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त सरकार यहाँ जो है बिहार में चमकता हुआ नजर आना चाहिए। तो राकेश विश्वास जी भाजपा के जैसे विशाल संगठन को छोड़कर राजद में आए हैं, क्या लगता है कि राजद जो है संगठन में दायित्व का छोड़कर जो प्रतिनिधित्व होता है उसके लिए राकेश विश्वास जी को कहने का आशय मेरा यह है कि क्या सिकटी विधानसभा से राकेश विश्वास जी को उम्मीद है कि राजद जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी, महागठबंधन अपना उम्मीदवार बनाएगा? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम पार्टी में जब से आए हैं तब से पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। संगठन को हम चलाए थे बीजेपी में, यहाँ भी जहाँ जहाँ संगठन कमज़ोर नज़र आता है, बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का हम एकदम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दायित्व मिलेगा तभी हम काम करेंगे। राजद के शुभचिंतक हैं तो उनके प्रति जहाँ जहाँ जो जो कमियाँ नज़र आती है उसको हम पूरा करते चले जाते हैं। जैसे आज अनुसूचित जाति का दलित महासमागम हमने करवाया सैदाबाद में। देख रहा था कि अभी आपने जो है रविवार को शायद आपका ये दलित महादलित समागम था, कई उसमें मुखिया और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। और वो एनडीए जो है उनको नीतीश कुमार जी दलित महादलित को अपना बपोती समझ रहे थे। आज देखिए जीता जागता उदाहरण, हजारों की संख्या में वहाँ दलित महादलित पहुँचे हुए थे, और सारे लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने की कसम खाई है। और इस बार परिवर्तन तय है, लोगों का मानसिकता बदल गया है। 25 साल हो चुका है नीतीश कुमार जी का, खटारा गाड़ी हो चुका है, धुआं देने लगा है। और सिर्फ बिहार में ही परिवर्तन नहीं होगा बल्कि सिकटी विधानसभा में भी परिवर्तन होकर रहेगा। इनका भी 25 साल हो चुका है, खेसारी का बोरा नहीं होता है जी जी यूजलेस, उसी तरह का हो चुका है। अब कोई जनता का भला नहीं हो सकता है इनसे। इसीलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि केवल अपना धन कमाने के चलते वह राजनीति की भावना को लेकर के अभी आगे बढ़ रहा है, अपने परिवार को सुखी रखने के चलते आगे बढ़ रहा है। उनका भी परिवर्तन सिकटी में तय कर चुका है जनता। सिकटी विधानसभा की क्या समस्याएं हैं जिसका अब तक निदान नहीं हुआ? आपको आपके नज़र में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो अब भी मतलब उजस की तस है? देख लीजिए, एक मार्ग ऐसा है सिकटी का जो अगर सीधा सीधी तैयार हो जाए तो 15 मिनट में पूरे सिकटी विधानसभा का दौरा हो जाएगा। एक मात्र मार्ग, डोम सड़क, उस डोम सड़क को अगर सीधा स्टेट हाईवे की तरह तैयार करके यहाँ विकसित कर दिया जाए तो सिकटी विधानसभा का जो मैपिंग है वो बिल्कुल 15 मिनट का रास्ता तय हो जाएगा। इसकी आवश्यकता है। आज पड़रिया घाट का पुला, जबकि वो भी इसी मार्ग में है, अगर उसमें जैसा कि पता चलता है कि उसमें काफ़ी रकम ठेकेदारों से ले लिया गया, जिसके चलते वहाँ का पुल ध्वस्त हो गया, सही ढंग से नहीं बन पाया। ये जीता जागता उदाहरण है। पहला तो सिकटी को ये चाहिए। दूसरा, यहाँ सिकटी में 3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक में इस तरह से घुसखोरी हो रही है, आम जन बिना पैसा से उनका कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक हो, मनरेगा हो, CDPO हो, कोई भी स्वास्थ्य विभाग हो, थाना विभाग हो, बिना पैसा से कोई काम होने का कोई चांस नहीं है। जनता परेशान है, उसका सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि नेता विहीन सिकटी विधानसभा हो चुका है, कोई नेता नहीं है। अगर दुख दर्द बांटे तो जनता कहाँ बांटे, कहे तो किसको कहे? जिसको कहने के लिए जाता है वो पहले से शायद लगता है अंदरूनी कुछ होगा, जिसके चलते जो है पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये समस्या है मूल। तो राकेश विश्वास जी को अगर दल से टिकट नहीं मिलता है, राजद अगर उम्मीदवार नहीं बनाती है तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है?
देखिए, हम दल में हैं, दल की सेवा करना जानते हैं और दल का निर्णय सर्वोपरि है। और ये बात तय है कि अगर दल ने पसंद करके हमको टिकट दिया तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमारी जीत नहीं हुई तो मैं अगला चुनाव वार्ड सदस्य का भी नहीं लड़ूंगा। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। और अगर पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं उनके साथ रहूंगा, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। पार्टी ही सर्वोपरि है। तो आप हैं राकेश विश्वास जी, जैसा कि मैंने बताया 2024 तक भारतीय जनता पार्टी में होते थे और अच्छे पद पर और सम्मानित पद पर होते थे। दिल को ठेस लगी, स्वाभिमान को ठेस लगा, पार्टी छोड़ी। और जैसा इन्होंने बताया कि पूर्व से ही समाजवादी विचारधारा में पले बढ़े हैं, तो फिर से समाजवाद के साथ आए हैं। और इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी अगर विश्वास जताती है, टिकट देती है, दावेदार बनाती है, उम्मीदवार बनाती है, तो यह सीट निश्चित रूप से महागठबंधन के खाते में जाएगा। टिकट नहीं देती है तो जो कोई उम्मीदवार आएंगे उनके साथ राकेश विश्वास जी पूरी मजबूती से खड़े होंगे। ऐसे जो नेता कार्यकर्ता हैं ये अब कम रह गए हैं। लोग थोड़ा सा जहां ऊपर उठते हैं तो उन्हें होता है कि मैं दावेदार हूं और अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय दावेदार हूं। लेकिन राकेश विश्वास जी एक गंभीर युवा हैं और नेतृत्व करना जानते हैं। भाजपा में भी बहुत अच्छा इनका नेतृत्व रहा था, मैंने पास से देखा है, इसलिए विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इन्हें नेतृत्व करना आता है। देखते हैं क्या होता है, पार्टी क्या तय करती है, जो कुछ भी होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबों को दिल से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।